रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही अपने घर जाती है और घर जाती है, कुछ दूर तक जाती है रेलगाड़ी से, फिर वहां से उतर के बस पकड़ लेती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले तथा शेष बस द्वारा चले तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कुल दूरी जो है 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है। बाकी जो समय लगता है, बाकी जो दूरी चलती है वो बस से चलती है। तो दोनों के मिला के 4 घंटा लगाती है। घर जाने में कितना घंटा लगाता है? 4 घंटा। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो लास्ट में पूछता है उसको लिख रहा है रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनिएगा, कुल जो दूरी है वह 300 किलोमीटर है। रूही को कितना दूरी चलना है? 300 किलोमीटर। लेकिन कुछ रेलगाड़ी से चलती है और कुछ बस से चलती है। तो पहली स्थिति, पहली कंडीशन क्या है? पहली स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 60 किलोमीटर है और टोटल जो दूरी है 300 है। इसमें से तो 60 किलोमीटर चल दी है, तो 60 घटा देंगे 240 जो है वो बस द्वारा चलती है। किसके द्वारा? बस तथा बस द्वारा चली गई दूरी। इसका मतलब है कि जो लिखा है वह 200। अब 240 कैसे आया था? टोटल दूरी जो है वो 300 है माइनस 7, 240। अब इससे बस से चल रही है, ठीक है। दोनों बस और रेलगाड़ी से दोनों से चलती है तो अपने घर 4 घंटे के बाद पहुंचती है। कितने घंटे के बाद पहुंचती है? 4 घंटे के पास। यानी हमें निकालना होगा, इसलिए आप लोग फार्मूला तो जानते हैं, इसलिए समय बराबर दूरी बटा क्या होता है? ये आपके फार्मूले याद है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी बात समय आपको कितना दिया है? 4 घंटा बराबर दूरी कितना है? दोनों ही चलती है 60। अब बटे चाल पहला कितना है? 60 रेलगाड़ी कहता है। रेलगाड़ी का हमने क्या माने? 1, फिर प्लस बस का कितना है? बस से दूरी कितना है? 240। अब बटा में y। देखिएगा, यह बस मतलब यह रेलगाड़ी और बस मिलकर कितना घंटा में जहां अपना घर पहुंचे? 4 घंटे। अब इसको आराम से ऐसे कर दीजिएगा। अगर हम बात करें यहां से कि क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या आगे पीछे कर देता हूं। 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर कितना घंटा लगता है? 4। हो गया ना? अगर यहाँ हम इसको ऐसे लिख दे, क्या 60 गुणे 1 बटा x प्लस 240 गुणे 1 बटा y बराबर कितना, ताकि हमें यहाँ मानने में आसानी है। हमें मानने में क्या आसानी? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम कुछ और मान लें और इसको भी क्या कर लें कुछ और, माना 1 बटा x बराबर a तथा
1 बटे वाई बराबर कौची हमने मान लिया ना। उसी के स्थान पर हमें क्या करना है, मान को रख देना है। तो चलिएगा 60a प्लस 240b बराबर कितना घंटा, 4 घंटा। इसको इक्वेशन कितना मान, अब देखिए तो रैखिक समीकरण हो गया कि नहीं। अब यहाँ इसको रुकते, अब चलिए दूसरी स्थिति में क्या है। दूसरी स्थिति में क्या है, थोड़ा देख लीजिए। दूसरी स्थिति में क्या है कि आबरोही क्या करती है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना किलोमीटर। जब रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चलती है, उसे दूरी तो तय करना है कितना, 300। तो इनमें से 100 निकाल देंगे तो यानी वो बस से कितना चलेगी, 200। इसलिए बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 300 माइनस 100 किससे चलती है, रेलगाड़ी से, यानी कितना 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। आप चलिएगा, आप जो दोनों स्थिति में है आप चलती है तो उससे ना शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। जो पहले 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे की जगह जो है ना वह 4 घंटा 10 मिनट लगता है। 4 घंटा 10 मिनट लगता है। करेगा यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस के क्रम से चल गए, यानी जो पहले से 4 घंटा लगता था वो कितना और लगेगा, 10 मिनट और अधिक लग रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, इसलिए समय बराबर दूरी या बटे में 4। ये ध्यान से देखिएगा, समय जो दिया है 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटे कितना दिया, 10 मिनट। अब ध्यान से देखिए, दूरी हमारी कितनी है, पहली जो दूरी चल रहा है 100, चाल रेलगाड़ी की चाल 1 प्लस 200 चाल की जगह y, बस की चाल कितना है y। थोड़ा ध्यान से देखिए, है घंटा में या है मिनट में है, तो इसको भी घंटा में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं, 60 से। 4 घंटा प्लस 10 बटे 60, 1 0 से 1 0 खत्म। अब चलिएगा 100 बटा 1 200 बटा y, 200 बटे y। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे करने होंगे। अगर हम बात करें यहाँ से तो ऐसे कर सकते हैं, क्या 6 चौका 24, यानी 24 आप बटा में कितना हो जाएंगे, यहाँ पता 1 भी तो है, 1 बटा में कितना 6 बराबर 100 बटा में x प्लस 200 बटा में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यहां से चलिए 24 से 25, 25 बटा में 6 बराबर। अगर हम बात करें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 25, 25 चौका 100 बटा x प्लस 4 गुणे, इसको कितना लिख सकते हैं 50। तो 50 ना लिखकर हम 25 लिखना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 25। 8 के पहरा 25 वाला पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा। आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं क्यों कर रहे हैं। अब देखना, इस दोनों में 25 कॉमन है क्या, तो 25 बटा में 6, 25 को निकालो बाहर, तो 25 बाहर ना जाएगा, तो बचेगा 4 बटे x प्लस 8 बटे y।
ये 25 है, ये 25 है, 25 से 25 का हो गया, कट गया ना। इसके नीचे कुछ ना होता है तो क्या होता है? 1। अब यहां से देखिएगा, ऊपर कुछ ना बचा है तो 1 बचा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। 1/6 नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब चलिएगा यहां से, अब आपको पता ही होगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 4 × 1/x प्लस 8 × 1/y बराबर 1/। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने 1/x को कुछ माना है, 4a प्लस 8 × 1/y को हमने क्या माना? b बराबर 1/6। तिरछा तिरछी गुणा कराना आता है, करा दीजिए। 6 चौका 24a प्लस 8 छक 48b बराबर कितना है? 1। 48b इक्वेशन 2। अब 1 2 से देख लीजिए, अब 1 2 को हल कीजिएगा। यहाँ पर क्या है? 1 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 24 है, यहाँ पर यहाँ 60 है, छोड़िए, यहाँ 240 है, यहाँ कितना है? 48। तो मतलब हमें जो करने हैं, अगर उसमें हम कॉमन ले लेते तो अच्छा होता, लेकिन छोड़िए, कॉमन से ऐसे नहीं है। अब यहाँ से हम चलते हैं कि अब किसी एक को विलोपन विधि से हम बराबर करेंगे और क्या करेंगे? इसका हल निकालेंगे। अब हम क्या करें इसे कि बराबर हो जाए। अगर हम बात करें, अगर इसमें 2 से गुणा करा दे, कितना से गुणा करा दे? 2 से, और इसमें 5 से गुणा करा दे, तो 60 दूना 120, इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो चलिए कराते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर घटाने पर, इसमें हमें 2 से गुणा करना है, तो एक ही में नहीं करने, सारे के सारे पद में करने हैं। तो पहला हो जाएगा 60 दूना 120a प्लस 24 थी 200 थी 480, कितना हो जाएगा? 480b बराबर 8। समय 2 से गुणा करा दिए ना, समय कितना से गुणा करा दिया? 2 से गुणा। अब चलिएगा, इसमें हमें 5 से गुणा कराना है। 5 चौके थे 25 थी 24 चौका 120, ठीक है। 5 चौका 20, 5 10 2 12 a प्लस, इसमें 5 से, तो 8 5 से 40, हाथ में 4 5 चौका 20 4 24 b बराबर 5 कम 5, ठीक है, गुणा भाग। अब यहां से हम करेंगे माइनस माइनस माइनस, 120 से 120 खत्म, 480 में से 240 जाएगा तो 0 40 2 b बराबर कितना आ जाएगा? 3। 240 से ने गुणा किया है, तो क्या करेगा? इसलिए b बराबर 3/240। जब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80, यानी 1/80। बट आपने b तो कुछ और अलग ही माना है। b आपने क्या माना है? 1/y बराबर 80 हो जाएगा। 1 से 1 खत्म, इसलिए y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि y जो है आपने किसका चाल माना है? बांस की चाल माना है। किसकी चाल माना है? बांस की चाल। अब देखो, जब y बराबर 80 किलोमीटर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि b का मान रखेंगे। b का मान रखेंगे तो हमें a का मान आएगा। b का मान या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण a में। b का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर। 2 में आप 1 में भी रखिएगा तो आ जाएगा। तो देखिएगा 2 24A प्लस 48 गुणे बी का मान जस्ट हम लोग के पास आया है। बी का मान जो आया है 1/80 1/80 अब बराबर जो है कितना है 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे ला। अगर हम बात करें इसमें 8 से भाग दे तो 10 वाली में, इसमें 8 से भाग दे तो कह ले अभी कटेगा। इसमें 2 से भाग दे तो 3, इसमें 2 से भाग दे तो कितना 5। अगर हम बात करें 24A प्लस 3 एकम 3/5 बराबर 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान हमें देने वाली बात है कि यह इधर जोड़ किया है तो इस साइड जाके क्या करेंगे कैसे हो जाएगा 24A बराबर 1 माइनस 3/5 3/5 हुआ कि नहीं हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब 24A बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बटा में 2 बटा में 2। अब चलिए बटा में 5 9 बटा में 5 या इसको ऐसे कर सकते हैं 24A बराबर 5 में से 3 गया 2/5 हो जाएगा ना। अब 24 इधर गुणा तो इधर जाके क्या करेगा, इसलिए A बराबर 2 बटा में 5 भाग नीचे ही नु करता है, भाग नीचे ही नु करता है। अब काटा कुटी करने आता है कि नहीं आता, कटाइए ना। ये कितना है 12 यानी 1/12 60। मेरे लाल A का मान तो हमने कुछ माना है 1/x, चूंकि A बराबर जो है 1/x बराबर 1 ऊपर भी एक है, दोनों ऊपर ऊपर एक है ना 1 से 1, इसलिए x बराबर यानी जो ट्रेन का चाल है वह 60 किलोमीटर है और जो रेलगाड़ी का चाल अरे बस का चाल है वो कितना है 80 किलोमीटर।